देश के अलग अलग स्टेट से न्यूज आ रही है कोल शॉर्टेज की। इंडिया अक्टूबर 2021 के बाद दूसरे पावर क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि 319 अरब टन कोल का स्टॉक होने के बावजूद कोल क्राइसिस इस बढ़ती गर्मी में गहराता क्यों जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो में इस क्राइसिस को समझने की कोशिश करते हैं। Facing a shortage of coal, the Delhi government has held an emergency meeting And as the temperature soars across India and also the power supply crisis that is देश में इस बार गर्मी की मार समय से पहले झेलने को मिल रही है और इन दिनों कोल की वजह से बिजली का बड़ा संकट देश के सामने खड़ा है। जहां एक तरफ कोल के इस्तेमाल को लिमिटेड करने और क्लीन एनर्जी से पावर प्रोडक्शन करने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कोल के ना पहुंचने से ज्यादातर पावर प्लांट मुश्किल से गुजर रहे हैं। S&P ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स के सोर्सेस का कहना है कि आने वाले दिनों में कई इंडियन स्टेट्स में लगातार बिजली की कटौती हो सकती है, क्योंकि पावर प्लांट को चलाने के लिए कोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मतलब साफ है कि भले कोल पॉल्यूशन बढ़ा रहा हो, लेकिन मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी जरूरत भी कोल है। पिछले कुछ दिनों से इंडिया के कई स्टेट्स में जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और हरियाणा को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अभी से ही फार्मिंग के लिए बिजली लेने वाले कंज्यूमर्स की सप्लाई में कटौती कर दी गई है। वहीं गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में लोड शेडिंग से बचने के लिए कई जगहों पर महंगी बिजली दी जा रही है। बिजली कटौती केवल आम जीवन को ही नहीं, बल्कि कोविड-19 के बाद इंडियन इकोनॉमी इससे पहले धीरे धीरे ट्रैक पर आती, लेकिन ये पावर क्राइसिस देश की इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। आखिर बिजली ना होने पर इंडस्ट्रीज में भी काम ठप पड़ जाएगा। बढ़ती गर्मी के बीच इंडिया में एसी और फ्रिज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी के साथ साथ बिजली की भी डिमांड। बिजली की कमी से भी कहीं ज्यादा चिंताजनक है इंडिया के बिजली घरों में कोल के स्टॉक के कम होने से। फिलहाल ये 2014 के बाद से स्टॉक की सबसे कम मात्रा बताई जा रही है। इस स्टॉक के दम पर 9 दिन तक बिजली की सप्लाई की जा सकती है। हालांकि सरकार के डायरेक्शन ये बताते हैं कि पावर प्लांट में ये स्टॉक कम से कम 24 दिन का होना चाहिए। रिसेंटली पावर डिमांड बढ़ने से और अनयूजुअल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से घर और कमर्शियल एरियाज में अचानक से एसी का यूज बढ़ गया। सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने बिजली की बढ़ती डिमांड पर काबू पाने के लिए 2020 में इंडिया में बेचे जाने वाले एयर कंडीशन की डिफॉल्ट मिनिमम सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स करने का डायरेक्शन दिया था। इंडिया में थर्मल प्लांट में 75% से ज्यादा बिजली कोल से बनती है। इससे पहले ट्रेन को चलाने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता था। इंडिया में दुनिया का 6 सबसे बड़ा कोल स्टॉक है। कोल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 319 यानी कि 319 अरब टन कोल का स्टॉक है। इंडिया से अधिक कोल सिर्फ अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसे देशों के पास है। इंडिया में कोल की माइनिंग की शुरुआत लगभग 250 साल पहले हुई थी। कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार नारायण कुंडी, जो कि आपका वेस्ट बंगाल के रानीगंज इलाके में आता है, वहां से माइनिंग की शुरुआत की थी। तब कोल की डिमांड काफी कम थी। इसके बाद ब्रिटेन में भाप से चलने वाले रेल इंजन डेवलप किए गए। इसके चलते इंडिया में कोल के प्रोडक्शन की डिमांड कई गुना बढ़ गई। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक इंडिया में हर साल 61 लाख टन कोल का प्रोडक्शन होने लगा। इसके बाद इसकी डिमांड लगातार बढ़ती गई। आजादी के बाद इंडिया की डिमांड और जरूरतें दोनों बढ़ गई। ऐसे में देश की कोल पर डिपेंडेंसी भी बढ़ती गई और 1970 में कोल माइन का नेशनलाइजेशन हो गया। इंडिया में लगभग 85% कोल का प्रोडक्शन कोल इंडिया करती है। कोल को कंज्यूम करने वालों में चाइना के बाद इंडिया ही आता है। लेकिन सवाल यह है कि 319 अरब टन कोल का स्टॉक होने के बावजूद कोल क्राइसिस इस बढ़ती गर्मी में इतना गहराता क्यों जा रहा है। जवाब यह है कि कोल की डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। गौर करें तो इंडिया में सबसे बड़ा कोल स्टॉक झारखंड में है। यहाँ पे 83 अरब टन से ज्यादा कोल का स्टॉक है। इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। गर्मी के दिनों में बिजली की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम पड़ने लगती है। बिजली की डिमांड इस समय रिकॉर्ड लेवल पर है, लेकिन कोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इंडियन रेलवे ने 650 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर पावर प्लांट तक कोल पहुंचाने के लिए मालगाड़ियों को लगाया है। हालांकि बिजली के मामले में कोल पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश देश में शुरू हो गई है। सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। वहीं ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक लिमिटेड करने के लिए 2050 तक दुनिया भर में कोल के यूज को 90%, ऑयल के यूज को 25% और गैस के यूज को 40% तक कम करने की जरूरत है। इसके अलावा 2050 तक एंटायर पावर प्रोडक्शन को
कार्बन फ्री या फिर कह सकते हैं इसको बहुत ही कम कार्बन करने वाले फॉसिल फ्यूल से करने की जरूरत है। इंडिया में क्लीन एनर्जी की बात करें तो दिसंबर 2022 तक 175 गीगावाट कैपेसिटी के क्लीन एनर्जी प्लांट एस्टैब्लिश करने का टारगेट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 तक टोटल देखा जाए तो 110 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एस्टैब्लिश हुई हैं। 4 स्टेट्स ने अपने टारगेट को टच भी कर लिया है, लेकिन 27 स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जो अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। मार्च 2022 तक तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और अंडमान निकोबार ने अपने ईयरली टारगेट को पा लिया। वहीं अगर हम बात करें गुजरात और तमिलनाडु अपने टारगेट के काफी करीब हैं। वर्ल्ड में इंडिया इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। 2017 में पर इंडिविजुअल कंजम्पशन के मामले में ये वर्ल्ड में 106 पोजीशन पर था और अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच इंडिया में मैक्सिमम 1000 बिलियन यूनिट बिजली का प्रोडक्शन किया गया था और इस दौरान इसमें से 834 बिलियन यूनिट का प्रोडक्शन थर्मल पावर से हुआ था। ग्रिड पर ज्यादा दबाव को देखते हुए आने वाले समय में इसमें कुछ सुधार हो तो इसकी गुंजाइश बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम अभी शुरू हुआ है और लंबे समय तक हमें बढ़ते हुए टेम्परेचर को अभी झेलना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।